प्लांट टिश्यू, हम लोग बॉटनी की पहली क्लास ले रहे हैं। ये क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th के लिए है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जैसे इसकी पहले वाली क्लास में आप लोग एक चीज़ पढ़ करके आते हैं कि सेल क्या होता है, सेल के पार्ट कौन होते हैं और सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। अब इसके आगे की कहानी बढ़ती है कि जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो सेल के आपस में मिलने से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अगर वो टिश्यू प्लांट में पाया जाता है तो उसे हम प्लांट टिश्यू के नाम से जानते हैं, और अगर वो एनिमल में पाए जाते हैं तो उसे एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो आप जो ग्रुप ऑफ सेल है यानी एसोसिएशन ऑफ सेल है, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं प्लांट टिश्यू। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं प्लांट टिश्यू का। तो प्लांट टिश्यू कैसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर or dissimilar type of cells which performs common or same function and have same origin is called tissue। तो कुल मिलाकर टिश्यू कहते किसे हैं? चाहे वो सिमिलर सेल हो, सिमिलर सेल, और चाहे डिसिमिलर सेल। और जो सिमिलरिटी है उसका जो मापदंड है वो क्या है, या डिसिमिलरिटी का मापदंड शेप है, साइज है, या उनकी ओरिजिन है, ये चीज होती है। तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म्स कॉमन फंक्शन, यानी उनके द्वारा किए जाने वाला जो काम होगा वो समान होगा, सेम होगा, कॉमन होगा, तो उसे हम टिश्यू कहेंगे। ठीक, तो चाहे वो सिमिलर सेल हो और चाहे डिसिमिलर टाइप सेल हो, आपको बता दिए शेप के आधार पर, साइज के आधार पर, लेकिन उनके द्वारा किए जाने, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं कि जैसे मान लो कि ऐसे आप तमाम सेल बना दिए इस तरीके से। देखिए ये शेप और साइज में सब इक्वल हैं, सब स्फेरिकल शेप के हैं, आइसो डायामेट्रिक है, मान लो सबके डायमीटर सेम है, और ये सब मिल करके एक काम करते हैं कि स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी ये सब मिलकर के फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11 कुल मिलाकर के 11 सेल है, लेकिन इनके द्वारा जो फूड मटेरियल है, इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। तो ये कॉमन फंक्शन है जो इनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो इस ग्रुप को हम लोग टिश्यू के नाम से जानेंगे। तो ऐसे डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल हों, जैसे आप नाम सुने होंगे जाइलम। तो जाइलम के तमाम जो सेल्स होते हैं, ट्रैकिड्स है, पैरेन्काइमा है, फाइबर है, ये तमाम शेप साइज के होते हैं, लेकिन सब आपस में मिलकर के एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। तो ये फंक्शन उनके द्वारा कॉमन फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। टिश्यू can be classified into 2 groups। टिश्यू को 2 ग्रुप में, प्लांट टिश्यू को बांट दिया गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है परमानेंट टिश्यू।
अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इनके क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते किसे हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू presents on growing region of, या आप कह सकते हो एपेक्स ऑफ प्लांट ऑर्गन इन ए प्लांट बॉडी, in a plant body, and they are either in continuous form of division, in continuous form of division, or has capacity to divide. पहले ये बात समझते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कोई प्लांट आर्गन है, सपोज करो ऐसे हम ये स्टेम ऐसे बना दिए, किसी का स्टेम है, तो इस स्टेम के इस ग्रोइंग पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये इसका एपेक्स होगा या ये इसका ग्रोइंग पॉइंट होगा, और इस ग्रोइंग पॉइंट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। और इस ग्रोइंग पॉइंट के नीचे ये वाला जो हिस्सा होगा, इस वाले हिस्से में परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा, ये परमानेंट टिश्यू पाया जाएगा। तो यानी किसी भी ग्रोइंग पॉइंट पर, किसी भी प्लांट आर्गन के रूट स्टेम या लीफ के ग्रोइंग पॉइंट पर या एपेक्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, और फिर उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें वहाँ जो है परमानेंट टिश्यू पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हाँ एक बात और जो लिखा गया, दे आर आइदर इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहते हैं, या तो वो में रेगुलरली माइटोसिस होता रहता है, एक से दो सेल हमेशा परमानेंटली बनते रहते हैं, और या उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, वो डिवाइड होने की तैयारी करते हैं, मतलब दे प्रिपेयर फॉर डिवीजन। और या तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ डिवीजन, यानी या तो डिवीजन करने का प्रिपरेशन उनके अंदर होता है, और या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ डिवीजन में होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। जैसे पहला, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू are oval, spherical, or isodiametric। आइसोडायामेट्रिक गोल होंगे, अंडाकार होंगे, ओवेल, या आइसोडायामेट्रिक उनका जो डायमीटर होता है व्यास वो इक्वल होगा। दूसरा, दे हैव थिन सेलुलोजिक वॉल या सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल जो पतला होता है,
तीसरा, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, इनमें जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है, अमाउंट होता है, वो ज्यादा होता है, उसी को डेंस साइटोप्लाज्म कहते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस बिटवीन सेल्स आर एब्सेंट। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। दे आर ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी जो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऐसे सारे लाइफ प्रोसेस जो किसी सेल के अंदर होते हैं जिससे वो लिविंग बना रहता है, उसे हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये हमेशा एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनका शेप बताया गया कि या तो वो स्फेरिकल होंगे, ओवल या आइसोडायमेट्रिक होंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो गाढ़ा होता है, मतलब उनके कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और ये हमेशा एक्टिव स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म में होते हैं। और एक चीज़ जो ऊपर लिखी गई है कि ऑलवेज प्रेजेंट ऑन, दे always present on apex or growing region of plant organ। ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट ऑर्गन को दर्शाते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो ग्रोइंग रीजन है उस प्लांट ऑर्गन के, उस ग्रोइंग रीजन को ये हमेशा इंडिकेट करते हैं जहाँ पर किसी भी रूट स्टेम लीफ का जो सबसे शुरुआती वाला हिस्सा होगा वहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, खींचना। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन। अब अगर इसी चीज को अगर आप ऐसे बना सकते हैं, इतने ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं कि इनके बीच का ऐसे, इनके बीच में देखिए कहीं कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। इस तरीके से इनमें कहीं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, यानी आपको ऐसे बनाना है कि यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देना चाहिए। ऐसे ये सेल्स सभी लिविंग होते हैं। सभी लिविंग सेल्स होते हैं। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता लिखा गया है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Classification of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू can be classified
can be classified by following criteria. पहला, on the basis of origin and development, उत्पत्ति और विकास के आधार पर, यानी उनकी ओरिजिन कैसा है और फिर उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी में वो कहां पाए जाते हैं उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन, जहां वो पाए जाएंगे उसके आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट बॉडी। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, उनके कार्य के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो ये 3 क्राइटेरिया है जिसके आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाइड किया जाता है। हम लोग पहला पढ़ने चल रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑन दिस बेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is of 3 type, is of 3 types, 3 तरीके के होते हैं। पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये 3 नाम होता है ओरिजिन और डेवलप। प्रोमेरिस्टेम का मतलब इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स which present, यहां एक टर्म लिखते हैं इमेच्योर, ए ग्रुप ऑफ इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल presents at the in a small region at the apex of plant organ। क्या है मतलब? एक ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल है। इमेच्योर सेल का मतलब क्या होता है? दे आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। वो मेरिस्टेमेटिक सेल के डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज में होते हैं, शुरुआती दौर में होते हैं, इसलिए उन्हें इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ इमेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट इन स्मॉल रीजन, छोटे जगह पर होते हैं, थोड़ी जगह में, एट द एपेक्स ऑफ प्लांट ऑर्गन। जो भी प्लांट ऑर्गन है, रूट स्टेम या लीफ, उसके एपेक्स पर पाए जाते हैं। इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, दे आर इन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट यानी विकास के इनिशियल स्टेज पर होते हैं, शुरुआती दौर में होते हैं। प्रोमेरिस्टेम, दे हैव कैपेबिलिटी टू डिवाइड। ये डिवाइड की कैपेबिलिटी रखते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते हैं। डिवाइड
नहीं करते हैं। इसीलिए इनिशियल स्टेज में जब डिवीजन शुरू हो जाएगा तो दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। एग्जाम्पल, प्लांट एम्ब्रियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेरिस्टेम। प्लांट एम्ब्रियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मेरिस्टेम। प्लांट एम्ब्रियो, ठीक। दूसरा है प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस मेरिस्टेम originate from promeristem and always in continuous state of division। continuous state of division, इसमें इनमें हमेशा डिवीजन होता रहता है और ये प्रोमेरिस्टेम से बनते हैं। they are present below promeristem। प्रोमेरिस्टेम के नीचे पाए जाते हैं एंड फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इनके डिवीजन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो परमानेंट टिश्यू की पहली कैटेगरी होती है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, उस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को ये बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें प्राइमरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये प्रोमेरिस्टेम से बनते हैं। पहली बात, इनमें कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन होता है, यानी ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। दूसरी चीज, ये प्रोमेरिस्टेम के नीचे पाए जाते हैं, एपेक्स के थोड़ा सा नीचे पाए जाते हैं और इनके डिवीजन से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। कुछ देर में चलने दीजिए। सी, तीसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या है सेकेंडरी मेरिस्टेम? प्रोमेरिस्टेम, अब यहां एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये स्टेम ऑफ प्लांट है और ये वाला पूरा हिस्सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसमें जो सबसे टिप पर पाया जाएगा वो होगा प्रोमेरिस्टेम, और जो प्रोमेरिस्टेम के नीचे पाया जाएगा ये होगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और अब लिखा गया सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो प्रोमेरिस्टेम सबसे टिप पर है। इमेच्योर सेल्स होते हैं, इनमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है लेकिन डिवाइड नहीं होते हैं और हमेशा ग्रोइंग रीजन के टिप पर पाए जाते हैं, और प्राइमरी मेरिस्टेम उसके नीचे है। प्राइमरी मेरिस्टेम के डिवीजन के जरिए यहां देखिए इसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू वाला रीजन है। तो यहां पर जो परमानेंट टिश्यू इस प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ये बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। अब नंबर आता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब
सेकेंडरी मेरिस्टेम किसी भी प्लांट के आर्गन में परमानेंटली नहीं पाए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर इसी परमानेंट टिश्यू के कुछ सेल के अंदर डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, जब जरूरत पड़ती है तब। यानी जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें से कुछ सेल के अंदर जरूरत पड़ने पर व्हेन रिक्वायर्ड ये डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, और जब उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी डेवलप होती है तो उस मेरिस्टेम को सेकेंडरी मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं। जैसे कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हैं, और उनके डिवीजन से, सेकेंडरी मेरिस्टेम के डिवीजन से सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम is not present from the beginning of प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन के शुरुआत में ही ये नहीं पाए जाते हैं, बट इट डेवलप्स later when required from primary permanent tissue, but it develops later from primary permanent tissue when required. For example, cambium and cork cambium. कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं, कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। दे फॉर्म्स सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, दे फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये पहला तरीका था कि हम लोग ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करते हैं 3 भाग में, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और यहाँ होता है ये परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू में से बन जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बंद किया। तो यहां तक हो गया है पहला वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यहां खत्म होता है, फिर दूसरा वाला शुरू किया जाएगा।